नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। सावन का महीना शुरू हो गया है। सड़कों पर जगह जगह कांवड़ लिए शिव भक्त दिखाई देने लगे हैं और देश के कोने कोने में शिव के उपासक अपने ही तरीके से भोले भंडारी की उपासना में जुट गए हैं। सबकी इच्छा है कि भोलेनाथ प्रसन्न हों और उनकी मनोकामना पूरी करें। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी भी है कि इस बार सावन को बहुत विशेष भी माना जा रहा है। 1996 के बाद पहली बार पड़े 29 दिन वाले सावन में 4 सोमवार हैं, जो मनोकामना पूर्ति के नजरिए से बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और जानकारों का कहना है कि इस बार योग संयोग इतने शुभ हैं कि आपकी तकदीर बदल देगा ये सावन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुरू हो चुका है देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन। शिव शंकर का गुणगान करो, मंदिरों में उमड़ पड़ी है शिव भक्तों की भीड़। शिव भक्ति का रस पान करो। शनिवार को सावन के पहले दिन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा था। शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में डमरू और ढोल की आवाज पर हुई भस्म आरती ने भक्तों को आस्था के समूह में बांध दिया। देश के बाकी हिस्सों में भी जगह जगह शिव के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। सावन के महीने में शिव के ताप को बुझाने वाली कांवड़ यात्रा ने भोलेनाथ के प्रिय महीने को सत्यम शिवम सुंदरम की तस्वीर में बदल दिया है। शिव को रिझाने के लिए निकल पड़ी है भक्तों की टोली, क्योंकि ये वो महीना है जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपना कार्यभार औघड़ शिव को सौंपकर विश्राम करने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं। अब बाबा तो भोले हैं, कम मांगो ज्यादा देने वाले हैं। सावन महीने में जब सृष्टि के लालन पालन का भार उनके पास रहता है तो भक्त भी इस मौके पर कहां चूकते हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए भोलेनाथ को रिझाने के लिए तरह तरह की कोशिशें शुरू कर देते हैं। हर हर महादेव हर मुश्किल को आसान। बड़ा आनंद आ रहा है भोले के दर्शन की। जो जी करता है कि दिन रात भोले का ही नाम लेते रहें, भोले की ही यात्रा पर चलते रहें। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रकृति का बहुत ज्यादा आनंद लिया जाता है। पैरों में छाले हो गए तो क्या बात है, भोले का नाम लो और चलते रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं। एक तो औघड़ बाबा अपने प्रिय महीने में वैसे ही भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए दोनों हाथ खोलकर वरदान देते हैं। ऊपर से इस बार तो स्थिति सोने पर सुहागे वाली है। इस बार सावन का महीना संयोग, योग और महायोग से भरा हुआ है। शास्त्रों के ज्ञाताओं का कहना है कि इस बार भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आपकी तकदीर बदल देगा ये सावन। दरअसल 36 साल बाद इस बार सावन सिर्फ 29 दिन का है। 19 साल बाद सावन और पुरुषोत्तम मास भी एक साथ पड़ रहा है। इस वजह से सावन जुलाई के बजाय अगस्त में शुरू हुआ है। 2 तिथियों के घटने और 1 तिथि के बढ़ने से ही इस बार 29 दिन का है सावन। यही वजह है कि इस बार सावन में सिर्फ 4 सोमवार ही हैं। लेकिन हर सोमवार को ऐसे महायोगों का संयोग पड़ रहा है कि भक्तों पर भोले की अतिशय कृपा बरसेगी। ये 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तो भगवान शंकर जिनका रूप ही रौद्र रूप होता है और पूरे साल जिनका रौद्र रूप देखने को मिलता है वो 1 महीने के लिए सौम्य रूप में आ जाते हैं। इस बार सावन का महीना 29 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व से समाप्त होगा, जो भाई बहनों को जाते जाते मनोवांछित फल का वरदान देकर जाएगा। लेकिन इस बीच पड़ने वाले 4 सोमवार की महिमा के कहने ही क्या है, भक्तों पर कृपा ही कृपा होने वाली है। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार होगा, जब सारी अधूरी योजनाएं पूरी होंगी, क्योंकि इस दिन 2 शुभ योग हैं, धृति योग और कुछ वक्त के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग, जिससे बाधाएं दूर होंगी। 10 अगस्त को दूसरा सोमवार होगा, जो बल और स्वास्थ्य का वर देगा, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और वज्र योग है।
17 अगस्त को तीसरा सोमवार है, जो शिव मंत्र की सिद्धि का दिन है। इस दिन साध्य योग है। साधना और भक्ति के उत्तम योग में सबसे कठिन काम भी पूरे होंगे। 24 अगस्त को चौथा सोमवार दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनाएगा। इस दिन आयुष्मान योग और सौभाग्य योग है। यानी इस बार सावन इतना फलदायी होने वाला है कि आपकी तकदीर ही बदल जाएगी। अगर चावल और अक्षत या दूध, जैसे दुग्ध तो हम जिसको पुत्र या पुत्रियां चाहिए होती हैं या संतान सुख चाहिए होता है वो दुग्ध चढ़ाएं, और जिनको किसी बिजनेस या उसमें करना है तो वो उसके अक्षत को ले सकते हैं, जिन्हें हम चावल बोलते हैं। सुपारी है, गन्ने का जूस यूज करते हैं, वो लक्ष्मी प्रद होता है। इस बार के सावन की इस महिमा की वजह से ही शिव भक्त दोगुने उत्साह के साथ अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए उमड़ रहे हैं। शिव की आराधना से सौभाग्य प्राप्ति और मनोकामना पूरी करने वाला महीना शुरू हो चुका है। लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और सोमवार के पहले ही ये एक बड़ा योग भी देखा गया, क्योंकि सावन के पहले सोमवार से पहले रविवार को भी 3 योग एक साथ पड़ने की वजह से शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। दरअसल इस बार सावन के महीने में सोमवार ही नहीं, पूरे महीने भर कोई ना कोई योग या फिर विशेष पर्व जरूर है। यानी कि सावन के सभी 29 दिन ऐसे हैं जहां बाबा की भक्ति बदल सकती है भक्तों की तकदीर। सावन का महीना और भगवान शंकर यानी भक्ति की ऐसी अविरल धारा, जहां हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से कष्टों का निवारण होता है, मनोवांछित फल मिलता है। कोई शक नहीं है कि भोले की कृपा के लिहाज से इस बार का सावन विशेष है। इसीलिए सोमवार से पहले ही रविवार को ही शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। दरअसल इस बार रविवार मंगल योग की त्रियुति पर पड़ा, यानी एक साथ रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गज केसरी योग था। वैसे पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि माना गया है, लेकिन भोलेनाथ को सावन बहुत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि सावन में व्रत, उपवास और पूजा पाठ का विशेष लाभ होता है। इस बार 29 दिन के सावन में 4 सोमवार के अलावा कई व्रत त्योहार भी पड़ रहे हैं। पूरा महीना ही शिव भक्ति में लीन रहने वाला है। 3 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 4 को मोना पंचमी, 10 को कामिका एकादशी, 12 अगस्त को शिव चतुर्दशी, 14 को हरियाली अमावस्या के साथ सिंघारा दूज भी पड़ेगा, 17 को हरियाली तीज, 18 को विनायकी चौथ, 19 अगस्त को नागपंचमी, 26 को पुत्रदा एकादशी और 29 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन भी होगा। 4 सोमवार के अलावा बाकी दिन भी कई तरह के योग हैं। मसलन 8 अगस्त को अमृत योग, 11 अगस्त को भौम प्रदोष, 13 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र, 18 अगस्त को दुर्वा चतुर्थ और 27 को प्रदोष है। यानी 29 दिन चलने वाले भक्ति के इस महीने में भोलेनाथ से वर मांगने के मौके ही मौके हैं। महिलाओं का या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, अगर इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन अगर शिव जी और पार्वती जी की पूजन करते हैं तो वो पूर्ण हो जाएगा। सावन के महीने में शिव की भक्ति से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनकी पूजन के लिए अलग अलग विधान भी है। कोई श्रावण के सोमवार का व्रत रखेगा तो कोई पूरे श्रावण का व्रत रखेगा। अक्षत, बेलपत्र, चंदन, पंचोपचार कम से कम पूजन भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के बाद उसको अर्घ्य देना चाहिए, पाद्य देना चाहिए, फिर उसका ध्यान करना चाहिए। सावन के महीने में हर भक्त अपने तरीके से भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश करता है। इन्हीं पूजा विधियों और परंपराओं में वर्षों से चली आ रही कांवड़ यात्रा की परंपरा भी है। लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ वासुदेव त्रिपाठी, वाराणसी, IBN 7। सावन का ये महीना शुरू होते ही आस्था में डूबे भोले के ये भक्त बाबा का जयकारा लगाते हुए हाथ में कांवड़ लिए कठिन तपस्या के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। ये भक्त महादेव का अभिषेक करने के लिए निकलते हैं। लेकिन आपके भी मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा होती क्यों है और क्या है इसके पीछे की मान्यता। हम आपको बताते हैं। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बता
बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, हरि राम भजो। भोले बाबा के प्रिय महीने सावन के शुरू होते देश में जगह जगह कांधे पर कांवड़ उठाए भक्त देश भर में फैले शिवधामों में शिवलिंग का जलाभिषेक करने निकल पड़ते हैं। कांवड़ यात्रा के कारण ही समूचा देश, खासकर उत्तर भारत, शिवमय हो जाता है। कई दिन कई रात पैदल चलकर तमाम कष्ट सहकर शिव मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। समर्पण यात्रा के नाम से प्रसिद्ध ऐसी एक कांवड़ यात्रा उज्जैन के त्रिवेणी से शिप्रा नदी का जल लेकर महाकाल मंदिर की तरफ भी निकल चुकी है। बम बम भोले के जयकारे लगाते कांवड़ियों ने सबसे पहले उज्जैन के शनि मंदिर पर संत उत्तम जी महाराज के साथ पूजन अर्चन किया। फिर शिप्रा नदी का जल लेकर त्रिवेणी से निकले। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े के साथ करीब 7,000 से अधिक कांवड़ियों वाली समर्पण यात्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ खत्म होगी। और श्रावण तो उपासना का महीना है और इस महीने में करी हुई उपासना निश्चित रूप से जीवन के तपसा नासते पातकम, किसी भी प्रकार की तपस्या जीवन में अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में जन्म जन्मांतर के पाप का विनाश करते उसके जीवन में समृद्धि, शांति, सफलता, यश, कीर्ति, ये श्रावण महीने का महात्म्य माना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकालेश्वर को मृत्यु लोक का अधिपति भी कहा जाता है। ब्रह्मांड के 3 दिव्य शिवलिंगों में एक महाकाल एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, जिनकी ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा भस्म आरती के साथ होती है। सावन के पहले दिन यहाँ हुई भस्म आरती का नजारा देखने लायक था। प्रथम सावन में भस्म आरती प्रातः काल हुई। यहाँ पे हजारों लोगों ने भगवान के दर्शन किए और हजारों लोगों ने आनंद लिए। महाकाल के मंदिर के लिए ही नहीं, कांवड़ लिए शिव भक्त दूसरे शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए भी निकल पड़े। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी 20,000 कांवड़ यात्री मां नर्मदा की अभिषेक पूजा कर 80 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं। झारखंड के प्रसिद्ध देवघर के बाबा वैजनाथ धाम में सावन के महीने में होने वाला श्रावणी मेला भी शुरू हो चुका है। कांवड़ियों की निस्वार्थ सेवा के लिए जगह जगह शिविर भी शुरू हो गए हैं। शिविरों में हर सुविधा जुटाने की कोशिश होती है, लेकिन शिव भक्तों को सुविधाओं से मतलब नहीं होता, वो हर कष्ट सहते हैं। दरअसल कांवड़ियों का मानना है कि शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कृपा की बारिश लाता है। गौमुख गंगोत्री से गंगा जल लेकर अपने आराध्य को जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों को आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। गिरती चट्टानों के बीच दलदल की बाधा पार करके भी कांवड़िए अपना धर्म नहीं छोड़ते। लगातार 11 वर्ष से कांवड़ लेके आ रहे हैं। रास्ते में छोटी मोटी तकलीफ तो होती रहती है, लेकिन बड़ा आनंद आता है। हालांकि कांवड़ यात्रा का पौराणिक संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि दिग्विजय कर जब परशुराम विश्राम के लिए रुके तो उन्होंने शिव मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। शिवलिंग की स्थापना के लिए पत्थर लाने के लिए वो हरिद्वार पहुंचे, लेकिन मां गंगा से अलग होने के डर से पत्थर रोने लगे। तब भगवान परशुराम ने ये वरदान दिया कि जो पत्थर मंदिर में लगेगा उसका हमेशा जलाभिषेक होगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंचते हैं। यहाँ से गंगा जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए सबसे पहले नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। देश के अलग अलग शिव मंदिरों में भी ये परंपरा निभाई जाती है, जिसे कांवड़िए हर कष्ट सहकर पूरा करते हैं। कांवड़ यात्रियों की इस भक्ति में योगदान देने के लिए ही
शिव कृपा के अमृत कलश की कुछ बूंदे पाने की आकांक्षा में देश में जगह जगह आम लोग कांवड़ियों की सुविधा के लिए उनके ठहरने रहने की व्यवस्था भी करते हैं। पूरे सावन मास में यही माहौल बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम आज बात कर रहे हैं सावन की महिमा की। शिव भक्ति और मनोकामना पूर्ति के नजरिए से आखिर क्यों विशेष माना जाता है ये सावन का महीना। देश के कोने कोने में शिव भक्त अपनी अपनी तरह से अपने इष्ट को, प्रभु बाबा भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश में लगे होते हैं। ग्वालियर में भी रुद्राक्ष से बने शिव मंदिर में पहले सोमवार की जबरदस्त तैयारी हुई, क्योंकि सावन से शिव का खास रिश्ता भी है। क्या है ये रिश्ता, इस रिपोर्ट में देखिए। भोले बाबा का परिवार पार्वती, गणेश और नंदी बैल। ग्वालियर के इस मंदिर में ये सारी प्रतिमाएं 65,000 रुद्राक्ष से बनाई गई हैं। रुद्राक्ष का शिव से खास रिश्ता है। उपनिषद में लिखा है कि त्रिपुरासुर राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव ने आंखें बंद की, तब उनकी आंखों से पानी की बूंदें धरती पर आ गिरी। ये बूंदें रुद्राक्ष बन गई। रुद्र की आंख से टपका अस्क बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष में अस्क, और उससे बनता है रुद्राक्ष, जिसको रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष 14 मुखी तक आते हैं और जो इसमें 5 मुखी रुद्राक्ष इसमें इस रुद्राक्ष शिव परिवार में इस्तेमाल किए गए हैं। ग्वालियर के रुद्राक्ष मंदिर में सावन के पहले सोमवार को विशेष पूजा की जाती है। भक्तजन गंगा जल, शहद, दूध और दूसरे शीतल पदार्थों से भगवान शंकर का पूजन करते हैं ताकि उन्हें ठंडक मिले। नीलकंठ को ठंडक की जरूरत क्यों है, इसकी भी पौराणिक कथा है, जिसके मुताबिक सागर मंथन सावन के महीने में ही हुआ था, जिसमें रत्न और हलाहल विष दोनों निकले। हलाहल से दुनिया को बचाने के लिए देवों और असुरों ने शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने अपने पंख में हलाहल समेटकर पी लिया। उसकी गर्मी शांत करने के लिए ही शिव ने जटा में चंद्रमा को धारण किया। भगवान शंकर ने संत कुमारों को बताया है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। सूर्य गर्म है जो उष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए सावन में सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक और सुकून मिलती है। पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और गंगा का जल ले जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें। सावन से भगवान शिव का गहरा रिश्ता है, इसीलिए ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि मांसाहार करने वाले लोग भी इस मास में मांस का परित्याग कर देते हैं, मदिरा त्याग कर देते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि मदिरा पीने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो बारिश में ऊष्मा का काम करता है और शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।